दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों मशहूर सेलिब्रिटी पूनम पांडे की मौत की खबर तो आप तक पहुंची गई होगी। हालांकि शुरुआत में किसी को भी उनकी मौत पर यकीन नहीं हो पा रहा। अभी भी कई लोग इस बात पर शक कर रहे हैं, लेकिन पूनम पांडे के सोशल मीडिया हैंडल पर यह साफ साफ बताया जा चुका है कि सर्वाइकल कैंसर की वजह से उनकी मौत हुई है। अब कई लोग तो इसके नाम से भी हैरान है कि आखिर ये सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये महिलाओं को होने वाले सबसे आम कैंसर में दूसरा नंबर पर आता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह अनप्रोटेक्टेड यौन संबंध है, जो कि आपके आसपास किसी न किसी महिला को जरूर होगा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसे पता नहीं होगा और आगे चलकर यही कैंसर उनकी जान का दुश्मन बन जाएगा। ऐसे में आप कैसे इस कैंसर से बच सकते हैं और कैसे इसके बारे में पता लगाया जा सकता है, आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा। बस मेरे साथ इसी तरह बने रहें वीडियो के अंत तक। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों साल 2020 में हिंदुस्तान के अंदर सर्वाइकल कैंसर के 1,23,000 से ज्यादा केसेस सामने आए और 77,000 से ज्यादा मौतें भी हुई। ऐसे में आप सोच लीजिए इस कैंसर की वजह से कितनी सारी महिलाएं अपनी जान गंवा बैठी। इन सभी लोगों को बस थोड़ी सी जानकारी से बचाया जा सकता था। इसी बारे में हम आपको आज बताएंगे। सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। तो दोस्तों महिलाओं की जो बच्चेदानी होती है उसके मुंह को सर्विक्स कहते हैं। अगर इसके अंदर कैंसर सेल्स डेवलप हो जाएं तो उसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, क्योंकि महिलाओं में होने वाला ये दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है और इसी वजह से इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को होता है, क्योंकि इसके बारे में उन्हें अवेयरनेस बहुत कम है। ज्यादातर महिलाओं के इसके लक्षणों के बारे में पता नहीं चल पाता और अगर महिलाओं को कुछ लक्षण दिखते भी हैं तो वो शर्म की वजह से किसी को बता नहीं पाती। धीरे धीरे वही लक्षण उनकी मौत का सबक बन जाते हैं। अगर शुरुआती स्टेज में सर्वाइकल कैंसर को पकड़ लिया जाए तो ये 100% ठीक हो सकता है, यानी इसे ठीक करने की 100% गारंटी है। लेकिन जब तक लक्षण दिखते हैं तब तक कैंसर काफी फैल चुका होता है, जिसकी वजह से महिलाओं को बचाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब कैंसर फैल जाता है तो उसका इलाज मुश्किल हो जाता है और कई बार नामुमकिन भी हो जाता है। इसलिए दोस्तों इसके लक्षण के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहला लक्षण तो यह है कि अधिक मात्रा में वजाइना से डिस्चार्ज होना, गंदा पानी आना, इंटरकोर्स यानी यौन संबंध बनाने के बाद ब्लीडिंग या स्पॉटिंग की दिक्कत होना, एक से दूसरे पीरियड के बीच ब्लीडिंग या स्पॉटिंग की दिक्कत होना। दोस्तों इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर आपको है तो आपको जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर महिलाएं इस तरह की प्रॉब्लम्स को इग्नोर करती हैं। उन्हें लगता है ये सब नॉर्मल है, इससे कुछ नहीं होगा। कई बार महिलाएं शर्म की वजह से भी किसी को बता नहीं पाती और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और जब महिलाओं को प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो पेट फूलने लगता है या फिर पेशाब करने में दिक्कत होती है। और जब महिलाओं को ऐसा होने लगता है तब तक ये कैंसर आंतों में या किडनी तक फैल चुका होता है। इसलिए शुरुआत में ही इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आपको वजाइना से जुड़ी कोई भी परेशानी हो रही हो तो आप डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अब सवाल ये आता है कि सर्वाइकल कैंसर के कारण क्या होते हैं। तो दोस्तों महिलाओं के अंदर इस कैंसर का सबसे बड़ा कारण होता है अनसेफ सेक्स से होने वाला इन्फेक्शन, जो कि एक वायरस द्वारा फैलता है। इस वायरस का नाम है HPV यानी ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस। अब ये वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है। तो दोस्तों जिस महिला की उम्र इंटरकोर्स यानी यौन संबंध के दौरान बहुत कम रही हो या फिर किसी महिला के कई सारे सेक्सुअल पार्टनर रहे हों तो उससे महिला के अंदर बाकी महिलाओं के मुकाबले HPV वायरस का इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आप सेफ सेक्स नहीं कर रहे तब भी ये वायरस आपको अपनी चपेट में ले सकता है, इसलिए महिलाओं को इसका खास ख्याल रखना चाहिए। ये वायरस कैंसर बनाने वाले सेल्स में तब बदलते हैं जब इनका लोड शरीर में बहुत ज्यादा होता है, और जिस महिला की इम्यूनिटी कम है उसे तो इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में ये इन्फेक्शन कैंसर में बदल जाता है।
खास करके जो महिलाएं धूम्रपान का सेवन करती है, तंबाकू खाती हैं, उनके अंदर भी सर्वाइकल कैंसर होने के चांस ज्यादा रहते हैं। दोस्तों, कुछ महिलाएं जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान DES नाम के ड्रग का सेवन किया हो, उनमें भी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होने के चांस ज्यादा रहते हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर सर्वाइकल कैंसर से बचाना है तो HPV के इन्फेक्शन से बचना जरूरी है, तभी हम कैंसर से बच सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये कैंसर बहुत ज्यादा महिलाओं को अपने चपेट में लेता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आसानी से इसे बचा जा सकता है। जहाँ ये प्री कैंसर स्टेज में शुरू होता है और जब तक ये पूरी तरह कैंसर में तब्दील होता है, तब तक 10 से 15 साल निकल जाते हैं। जो शुरुआती स्टेज होती है, उस दौरान अगर इसका पता चल जाए तो बहुत ही आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। मेडिकल की भाषा में इसे पैप स्मीयर टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट सेक्सुअली एक्टिव महिला को 50 साल की उम्र तक हर 3 साल में एक बार करवाना चाहिए। ये बहुत ही साधारण सा टेस्ट है जिसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं आता, जहाँ डॉक्टर बच्चेदानी के मुंह से एक स्लाइड बनाते हैं और फिर उसको टेस्ट के लिए भेज देते हैं। अगर आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है तो 3 साल के बाद आप दोबारा टेस्ट करवा सकते हैं। बस याद रखें, इस टेस्ट को आप करवाते रहें ताकि कोई आपको दिक्कत ना हो, आप आराम से उसका इलाज करवा लें। और अगर टेस्ट के दौरान कोई दिक्कत होती है तो हो सकता है डॉक्टर जल्दी दोबारा से टेस्ट के लिए कहें, और अगर उसमें भी कोई दिक्कत दिखती है तो डॉक्टर साथ ही साथ इलाज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपका ये शुरुआती स्टेज है, लक्षण ज्यादा बड़े नहीं है, आपके शरीर में दिक्कत नहीं हो रही है, इसलिए आप आसानी से बच सकती है। तो दोस्तों, अगर आप महिला हैं तो अपनी सेहत का ख्याल रखें और इस टेस्ट के साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े टेस्ट भी जरूर करवाएं, क्योंकि वो भी महिलाओं को अक्सर होता है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट में बताइए, हम उस पर भी पूरी वीडियो बनाएंगे। बाकी इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।